संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा इस वक्त YouTube से लेकर Google तक सबसे बड़े कीवर्ड्स में से एक बने हुए हैं। दोनों यूट्यूबर्स हैं और अपने अपने YouTube चैनल्स पर मोटिवेशनल वीडियोस अपलोड करते हैं। माहेश्वरी और बिंद्रा के बीच बीते कुछ दिनों से चल रही यूट्यूबानी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। विवेक बिंद्रा ने संदीप माहेश्वरी के वीडियो के जवाब में नया वीडियो अपलोड किया। ये वीडियो 18 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम किया गया था। टाइटल है #जानेमन बिगेस्ट कंट्रोवर्सी बिगेस्ट प्रोग्राम बिगेस्ट अटैक डॉक्टर विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा ने अपने जवाबी वीडियो में कहा कि संदीप माहेश्वरी उनके पीछे ही पड़ गए हैं। विवेक बिंद्रा कहते हैं, आपने बोला स्कैम, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने दूसरी साइड से नहीं पूछा। आपको लोगों का इतना प्यार मिलता है, इस चीज़ का आप कैसे भी फ़ायदा उठा लोगे। अगर आप इसे स्कैम कह रहे हैं तो दूसरी साइड का भी पक्ष जान लेते जानेमन। यही तो कह रहा हूँ आपसे। आपकी जगह आपकी टीम सवाल कर लेना मुझसे, मैं अकेला बैठूंगा, आप सवाल करना, मैं आपको जवाब दूंगा। बिंद्रा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि कभी भी ऐसा काम मत करो जिससे इतने सारे लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ जाए। विवेक सीधा आरोप पर बात करते हुए कहते हैं, जिस चीज़ की आप शिकायत कर रहे हैं वो मैं मई में बंद कर चुका था, क्योंकि अगर थोड़े से भी लोगों का दिल दुखा है वो मई जून में सब बंद कर चुका था। आज प्रोडक्ट पर काम कर रहा हूँ। जानेमन स्कैम हो तो क्या 12 विश्व रिकॉर्ड बन जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरी तारीफ भी हुई लेकिन आपने एडिट करके सब हटा दिया। आपका बिजनेस मास्टरी का कोई वीडियो 2 लाख से ऊपर नहीं जा रहा था, इसलिए आपने स्कैम डाला तो 50 लाख पर चला गया। इसके बाद 20 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने एक और वीडियो अपलोड किया। इसके टाइटल में लिखा है स्टॉप विवेक बिंद्रा, फिर #स्टॉप विवेक बिंद्रा बाय संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी अपनी इस लेटेस्ट वीडियो में कहते हैं कि ये लड़ाई संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा नहीं है, बल्कि सच और झूठ की है। असली स्कैम के बारे में बात करते हुए संदीप कहते हैं, कोई प्रोडक्ट यदि आपको पसंद ना आए और अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे 2-4 और बेवकूफ़ों को पकड़ कर लाओ और 30 से 35% कमीशन लो और आपका पैसा वापस। ये स्कैम है। मैंने यही स्कैम एक्सपोज किया था। भारत में ऐसी तमाम कंपनियां, लेकिन केवल एक कंपनी और उसके मालिक मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। कुछ ऐसे लोगों की वीडियोस भी संदीप माहेश्वरी ने फीचर की जो इस तरह के स्कैम से जुड़ी अपनी कहानियां सुना रहे हैं। संदीप के अनुसार ये वीडियोस उन्होंने रिकॉर्ड नहीं की हैं, बल्कि यूट्यूब से ली हैं। विवेक बिंद्रा के डॉक्टर टाइटल और उनकी डिग्री पर भी माहेश्वरी ने सवाल उठाए। अपनी वीडियो में आगे फाइनेंशियल स्कैम से जुड़े लीगल एस्पेक्ट्स पर भी संदीप ने बात की। इसमें खास तौर पर उन्होंने 2015 में RBI द्वारा जारी किए गए एक प्रेस रिलीज का जिक्र किया। RBI कॉशंस पब्लिक अगेंस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग एक्टिविटीज़। हमने ये प्रेस रिलीज पढ़ा। क्या लिखा है इसमें, पॉइंट्स में आपको भी बताते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM गतिविधियों से सावधान रहने की चेतावनी दी है, ताकि निवेशक जालसाजों के शिकार ना बने। RBI के मुताबिक MLM चेन मार्केटिंग या पिरामिड स्ट्रक्चर पर चलने वाली संस्थाएं मेंबर्स के एनरोलमेंट पर आसान या जल्दी पैसा कमाने का वादा करती हैं। ऐसी स्कीम्स के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ने पर इनकम होती है। उत्पादों की बिक्री के बजाय मेंबरशिप के नाम पर फी ली जाती है। हर मेंबर के लिए अन्य लोगों को नामांकित करना ज़रूरी होता है। इस तरह से कलेक्ट की गई मेंबरशिप फी का एक हिस्सा पिरामिड के टॉप पर बैठे लोगों के बीच बच जाता है। इस क्रम में कोई भी रुकावट पिरामिड के ढहने का कारण बनती है। इससे पिरामिड में नीचे के सदस्य सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। रिजर्व बैंक की सलाह के अनुसार लोगों को मल्टी लेवल मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग, पिरामिड स्कीम चलाने वालों द्वारा किए जाने वाले ऊंचे रिटर्न्स के वादों के लालच में नहीं आना चाहिए। इससे उन्हें फाइनेंशियल नुकसान भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा मनी सर्कुलेशन, मल्टी लेवल मार्केटिंग, पिरामिड स्ट्रक्चर के तहत पैसा स्वीकार करना, प्राइस चेक एंड मनी सर्कुलेशन बैनिंग अधिनियम 1978 के तहत एक संज्ञेय अपराध है। ऐसी किसी भी स्कीम के खिलाफ तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। इसके अलावा संदीप माहेश्वरी ने अपने वीडियो में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन के बारे में भी बताया है। दरअसल केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से पिरामिड या मनी सर्कुलेशन योजनाओं को बढ़ावा देने से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग नियम 2021 में संशोधन किया था। ये नोटिफिकेशन उसी के बारे में है। इसमें संदीप एक क्लॉज को हाईलाइट करते हुए बताते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने किसी कंपनी के साथ क्या अग्रीमेंट किया है, बल्कि इससे पड़ता है कि लॉ क्या कहता है। ये क्लॉज 7(2)(e) है। इसके मुताबिक अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी एंड डायरेक्ट सेलर शैल नॉट रिफ्यूज टू टेक बैक स्प्यूरियस गुड्स और डेफिशिएंट सर्विसेज एंड रिफंड द कंसिडरेशन पेड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड। माने कोई भी डायरेक्ट सेलर या डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खराब सामान या बेकार सेवा देने के बाद पैसे वापस करने से मना नहीं कर सकते। उन्हें वो सामान वापस लेना ही होगा और कंज्यूमर के पैसे लौटाने ही होंगे।
कंज्यूमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में सरकार ने साफ कहा था कि डायरेक्ट सेलिंग में लगी कंपनियों द्वारा पिरामिड स्कीम को बढ़ावा देना गैर कानूनी है। डायरेक्ट सेलिंग माने सीधे ग्राहकों को सामान बेचना, वहीं पिरामिड स्कीम का मतलब नेटवर्क मार्केटिंग होता है। पिरामिड स्कीम और डायरेक्ट सेलिंग एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन फर्क प्रोडक्ट को लेकर आता है। डायरेक्ट सेलिंग में पैसे प्रोडक्ट खरीदने के देने होते हैं और पिरामिड स्कीम में ज्वाइनिंग फीस के नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। इस स्कीम में मनी सर्कुलेशन यानी पैसे को घुमाया जाता है, जिसमें नए जुड़े लोगों का पैसा पुराने लोगों को मिलता है। हालांकि भारत में नेटवर्क मार्केटिंग लीगल है, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियां इसी बात का फायदा उठाती हैं। हम ये नहीं कह रहे कि विवेक बिंद्रा MLM स्कीम चलाते हैं, ना ही हम संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के एक दूसरे पर लगाए किसी आरोप या किसी दावे की पुष्टि करते हैं। हालांकि RBI की प्रेस रिलीज और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की बातें हमने स्वयं पढ़ी हैं। जाते जाते आपको संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा वाला ये मामला शुरू कहाँ से हुआ था वो भी बता देते हैं। बीते 11 दिसंबर को संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से एक वीडियो डाला था। इसमें वो 2 लड़कों से बात करते हुए दिखाई देते हैं। दोनों उन्हें बताते हैं उन्होंने बिजनेस सीखने के लिए एक बड़े यूट्यूबर से 50,000 रुपये और 35,000 रुपये में कोर्स खरीदे थे, लेकिन इससे उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। वीडियो में संदीप लोगों से बात कर रहे हैं। उसी बातचीत में लोग उन्हें बताते हैं कैसे एक बड़ा यूट्यूबर अपना कोर्स बेचता है जिसकी कीमत 1000 से लेकर लाखों में होती है। कोर्स में कुछ भी खास नहीं होता। जो लोग कोर्स लेते हैं उन्हें कहा जाता है कि बाकी लोगों को भी इस कोर्स को बेचें, और तभी से ये पूरी यूट्यूबानी जंग जारी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखते रहें दी लंदन टॉप। शुक्रिया।